हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ द क्लाउड्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द क्लाउड्स। द क्लाउड्स डेफिनेशन। परिभाषा। ठीक है, द क्लाउड्स, क्लाउड्स की डेफिनेशन। ठीक है, किसी सेंटेंस के छोटे छोटे वाक्य मीन सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस किसी सेंटेंस के छोटे छोटे वाक्य मीन सेंटेंस के जिनसे एक बड़ा सेंटेंस एक बड़ा सेंटेंस वाक्य बना होता है बना होता है। इन सेंटेंस की, इन वाक्य की इन वाक्यों की अपनी मेन वर्ब होती है। अपनी मेन वर्ब होती है। ठीक है, मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब होती है। ठीक है, तो ऐसे प्रत्येक वाक्य को क्लाउज कहते हैं। क्लाउज कहते हैं। ठीक है, देखिए द क्लाउज, क्लाउज की डेफिनेशन क्या है? किसी सेंटेंस के छोटे छोटे वाक्य, ठीक है, यानी छोटे छोटे सेंटेंस जिनसे एक बड़ा सेंटेंस बना होता है, इन वाक्यों की मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब होती है। ठीक है, इन वाक्यों की अपनी मेन वर्ब होती है। तो ऐसे प्रत्येक वाक्य को क्लाउज कहते हैं यानी उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल I quitted my job last month.
आई क्विटेड माई जॉब लास्ट मंथ। ठीक है, आगे देखिए, when I went in the market I drank tea। I drank the tea। ठीक है, देखिए किसी सेंटेंस यानी छोटे छोटे, किसी सेंटेंस के छोटे छोटे वाक्य होते हैं जिनसे एक बड़ा वाक्य बना होता है, सेंटेंस बना होता है। इन वाक्यों की अपनी मुख्य वर्ब होती है, मतलब मेन वर्ब होती है जो, तो ऐसे प्रत्येक वाक्य को क्लाउज कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई क्वाइटेड माई जॉब लास्ट मंथ। ठीक है, सेकेंड है वेन आई वेंट इन द मार्केट आई ड्रैंक द टी। ठीक है, आगे देखिए, टाइप्स ऑफ क्लाउज। टाइप्स ऑफ क्लाउज, क्लाउज के प्रकार। ठीक है, क्लाउज, उपवाक्य, क्लाउज दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्लाउज, सेकंड है सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज यानी प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य। सबऑर्डिनेट क्लाउज मीन्स आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ क्लाउज, क्लाउज के प्रकार। ठीक है, क्लाउज दो प्रकार के होते हैं, उपवाक्य दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्लाउज, प्रधान उपवाक्य। सेकंड सबऑर्डिनेट क्लाउज यानी आश्रित उपवाक्य। ठीक है, आगे देखिए प्रिंसिपल क्लाउज। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्लाउज, किसी सेंटेंस में क्लाउज जो किसी जो किसी दूसरे क्लाउज पर निर्भर नहीं होता है, डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, और जिसका पूर्ण अर्थ हो
उसे प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। ठीक है, ऐसे क्लाउज में उसकी अपनी मेन वर्ब होती है। ठीक है, टाइप ऑफ क्लाउज, क्लाउज के प्रकार। क्लाउज उपवाक्य दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्लाउज, प्रधान उपवाक्य। सेकंड सबऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक है, आश्रित उपवाक्य। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्लाउज, किसी सेंटेंस में क्लाउज जो किसी दूसरे क्लाउज पर निर्भर होता है, ठीक है, और जिसका पूर्ण अर्थ होता है, निर्भर नहीं होता है और जिसका पूर्ण अर्थ होता है, उसे प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं। ऐसे क्लाउज में उसकी अपनी मेन वर्ब होती है। ठीक है, आगे देखिए, Ram said that Shyam is working in an oil company. ठीक है, एग्जाम्पल है, राम सेड दैट श्याम इज वर्किंग इन एन ऑयल कंपनी। ठीक है, अब इसमें राम है, इस वाक्य में राम ने कहा, ठीक है, राम ने कहा, प्रिंसिपल क्लाउज है, प्रिंसिपल क्लाउज है। एक बार फिर से देखिए, द क्लाउज डेफिनेशन, परिभाषा। ठीक है, किसी सेंटेंस के छोटे छोटे वाक्य मीन्स सेंटेंस जिनसे एक बड़ा सेंटेंस बना होता है, इन सेंटेंस की अपनी मुख्य वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है। तो ऐसे प्रत्येक वाक्य को यानी सेंटेंस को क्लाउज या उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई क्वाइटेड माई जॉब लास्ट मंथ। ठीक है, व्हेन आई वेंट इन द मार्केट आई ड्रैंक द टी। टाइप्स ऑफ क्लाउज, क्लाउज के प्रकार। क्लाउज के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल क्लाउज, प्रधान उपवाक्य। सेकंड सबऑर्डिनेट क्लाउज, आश्रित उपवाक्य। ठीक है, प्रिंसिपल क्लाउज किसे कहते हैं, किसी सेंटेंस में क्लाउज जो किसी दूसरे क्लाउज पर निर्भर नहीं होता है और जिसका पूर्ण अर्थ हो, उसे प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं। ठीक है, ऐसे क्लाउज में उसकी अपनी मेन वर्ब होती है, जैसे राम सेड दैट श्याम इज वर्किंग इन ऑयल कंपनी। ठीक है, वर्किंग इन एन ऑयल कंपनी। इस वाक्य में राम ने कहा, ठीक है, राम ने कहा, ये प्रिंसिपल क्लाउज हो गया है। ठीक है, अब सेकंड देखिए, चलिए लिख लीजिए आप सभी। चलिए आगे चलते हैं। इसमें सेकंड है, फर्स्ट है प्रिंसिपल क्लाउज, सेकंड है सबऑर्डिनेट क्लाउज। सेकंड सबऑर्डिनेट
ठीक है। किसी सेंटेंस में वह क्लाउज जिसका अपना पूर्ण अर्थ नहीं होता है, जिसका अपना पूर्ण अर्थ नहीं होता है और किसी दूसरे क्लाउज पर निर्भर होता है, ठीक है, डिपेंड होता है। तो ऐसे क्लाउज को सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लाउज किसी सेंटेंस में वह क्लाउज जिसका अपना पूर्ण अर्थ नहीं होता है और किसी दूसरे क्लाउज पर निर्भर होता है, ठीक है। तो ऐसे क्लाउज को सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सबऑर्डिनेट क्लाउज that if when since because आदि से शुरू होते हैं, ठीक है, शुरू हो सकते हैं, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लाउज किसी सेंटेंस में वह क्लाउज जिसका अपना पूर्ण अर्थ नहीं होता है और किसी दूसरे क्लाउज पर निर्भर होता है, ऐसे क्लाउज को सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लाउज दैट इफ व्हेन सिंस बिकॉज आदि से शुरू हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Ram said that Shyam is working in an oil company, ठीक है। इस वाक्य में श्याम is working in an oil company,
सबऑर्डिनेट क्लाउज है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल है, राम सेड दैट श्याम इज वर्किंग इन एन ऑयल कंपनी। ठीक है, इस वाक्य में श्याम इज वर्किंग इन एन ऑयल कंपनी, सबऑर्डिनेट क्लाउज है। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलिए आगे चलते हैं। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।